एयरफोर्स के अनसुने दिलचस्प फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपको एयरफोर्स के कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आपको हैरान कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आसमान की दुनिया में एक रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली आधिकारिक एयरफोर्स कब और किसने बनाई थी? ये कारनामा था ब्रिटेन का, जिसने 1 अप्रैल 1918 को रॉयल एयरफोर्स RAF की स्थापना की। पहले विश्व युद्ध के दौरान हवाई युद्ध की अहमियत को समझते हुए ब्रिटेन ने RAF को एक अलग सैन्य बल के रूप में स्थापित किया, जिसने हवाई युद्ध के तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, हवाई युद्ध का इतिहास उतना ही पुराना है जितना खुद एयरफोर्स। पहला एयर कॉम्बैट भी पहले विश्व युद्ध के दौरान ही हुआ था। उस समय फाइटर प्लेन्स सिर्फ मशीन गन्स से लैस होते थे और पायलट्स अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मन पर गोली चलाते थे। ये हवाई जंग न सिर्फ खतरनाक होती थी, बल्कि बेहद रोमांचक भी। दोस्तों, भारत का एयरफोर्स में योगदान भी कम नहीं है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई। उस समय ये रॉयल एयरफोर्स का ही एक हिस्सा थी, लेकिन आजादी के बाद ये भारतीय वायुसेना बन गई। भारतीय वायुसेना ने देश की रक्षा में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। दोस्तों, जब बात आती है दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स की, तो नाम आता है US एयरफोर्स का। 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स के साथ US एयरफोर्स न सिर्फ सबसे बड़ी है, बल्कि सबसे अत्याधुनिक भी है। F-35, F-22, B-2 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स के साथ US एयरफोर्स दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाती है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना भी किसी से कम नहीं है। दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी एयरफोर्स होने के साथ साथ भारतीय वायुसेना के पास भी अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट्स हैं। Su-30 MKI, राफेल और अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे एयरक्राफ्ट्स के साथ भारतीय वायुसेना देश की सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास भी एक एलीट यूनिट है जिसका नाम है गरुड़ कमांडो फोर्स? जी हां, ये वही गरुड़ कमांडो फोर्स है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक और उरी अटैक जैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। गरुड़ कमांडो फोर्स का नाम दुनिया के सबसे अच्छे स्पेशल फोर्सेस में शामिल है। दोस्तों, एक जमाना था जब एयरफोर्स को सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन समय बदल चुका है। 2016 के बाद से महिला पायलट्स को भी कॉम्बैट रोल्स में अनुमति दी जाने लगी है। आज भारतीय वायुसेना में कई महिला पायलट्स हैं जो फाइटर जेट्स उड़ाती हैं और देश की रक्षा करती हैं। दोस्तों, तकनीक हर रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। भविष्य के फाइटर जेट्स की बात करें तो हाइपरसोनिक प्लेन्स का नाम सबसे ऊपर आता है। ये प्लेन्स 5-6 मच की स्पीड से उड़ने की क्षमता रखेंगे, यानी आवाज की गति से 5-6 गुना तेज। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हर क्षेत्र में क्रांति ला रहा है और एयरफोर्स भी इससे अछूता नहीं है। भविष्य में बिना पायलट वाले ड्रोन जो पूरी तरह AI से नियंत्रित होंगे, पारंपरिक फाइटर जेट्स की जगह ले सकते हैं। ये AI पावर्ड ड्रोन न सिर्फ ज्यादा कुशल होंगे, बल्कि मानी हानि का खतरा भी कम होगा। दोस्तों, भारत भी एयरफोर्स के क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहता। इसीलिए भारत ने अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने का बीड़ा उठाया है, जिसका नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA। यह प्रोजेक्ट अभी विकास के दौर में है, लेकिन उम्मीद है कि 2030 तक AMCA ऑपरेशनल हो जाएगा। दोस्तों, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण बढ़ रहा है, वैसे वैसे हर क्षेत्र में पर्यावरण के लिए चिंता भी बढ़ रही है। एयरफोर्स भी इससे अछूता नहीं है। भविष्य में एयरक्राफ्ट्स को ज्यादा इको फ्रेंडली बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इको फ्रेंडली फ्यूल्स, हाइब्रिड इंजन और नए डिजाइन्स के जरिए एयरक्राफ्ट से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। दोस्तों, एयरफोर्स सिर्फ तकनीक का ही नहीं, बल्कि उन सभी वीर जवानों की भी गाथा है जो इस तकनीक को चलाते हैं और देश की रक्षा करते हैं। ये वो जवान हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी रक्षा करते हैं, ताकि हम चैन की नींद सो सकें। तो आज ही उन सभी वीर जवानों को सलाम करें जो भारतीय वायुसेना का हिस्सा है और देश की रक्षा कर रहे हैं। जय हिंद।
तो दोस्तों, ये थे एयरफोर्स के कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एयरफोर्स के बारे में जान सकें। आपके अनुसार एयरफोर्स का सबसे दिलचस्प फैक्ट क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए।